नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सदोषी न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। चारधाम यात्रा को लेकर आपको बता दें कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा उसको माना जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि राज्य के हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है। होटल व्यवसायी, ढाबा संचालक, टैक्सी चालक, गाइड, तीर्थ पुरोहित, व्यापारी और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग सभी आपको बता दें कि साल भर की रोजी रोटी इस यात्रा से उनकी जुड़ी हुई होती है। राजस्व की दृष्टि से भी ये यात्रा राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए 2025 की यात्रा समाप्त होते ही अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई थी। सरकार नोडल एजेंसी के रूप में समन्वय का कार्य करती है, लेकिन यात्रा को सफल बनाने में वास्तविक भूमिका उन सभी स्टेक होल्डर्स की होती है जो प्रत्यक्ष रूप से तीर्थयात्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही पूरी तरीके से उत्तराखंड की लाइफलाइन है। इस यात्रा से प्रदेश का पूरा व्यवसाय संचालित होता है और हजारों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। होटल व्यवसायी, ढाबा संचालक, टैक्सी चालक, गाइड, व्यापारी, तीर्थ पुरोहित और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग सभी की साल भर की आय का बड़ा हिस्सा इस यात्रा पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि राजस्व की दृष्टि से भी चारधाम यात्रा राज्य के लिए बेहद अहम है, इसलिए सरकार का प्रयास है कि यात्रा हर दृष्टि से बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 की यात्रा समाप्त होते ही अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई थी। योगी आदित्यनाथ जी को निमंत्रण दिया है। देखिए, चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है। वो पूरी तरह से राज्य की लाइफलाइन है। उससे हमारा पूरा यहाँ का व्यवसाय चलता है, तमाम प्रकार की आजीविकाएं चलती है, साल भर का काम चलता है और एक अच्छा राज्य के लिए राजस्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो यात्रा हर दृष्टि से अच्छी हो, उसके लिए 2025 की जब यात्रा समाप्त हुई थी, उसके समाप्त होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और स्टेक होल्डरों के साथ जो भी यात्रा को कराती सरकार है। सरकार एक तरह से नोडल होती है, लेकिन उसके मुख्य जजमान के रूप में जो यात्रा को संपन्न करवाते हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, टैक्सी वाले, हमारे गाइड और हमारे धार्मिक सभा के लोग, व्यापारी गण, ये सब मिलकर तीर्थ पुरोहित सब यात्रा को संपन्न कराते हैं। तो उनके साथ मिलकर लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। जैसे उनके सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर ये यात्रा हमारी और अच्छी होगी, सारे अनुभव लेकर सबके लिए सुरक्षित होगी, सबके लिए सुगम होगी, एक अच्छा अनुभव इस यात्रा का होगा और भव्य होगी।